तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज तक ने कल प्याज की मंडी में कालाबाजारी को लेकर स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। इस ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। शिवराज सरकार हरकत में आई है। कैमरे में कैद दलालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिवालय ने एमपी नगर पुलिस स्टेशन को आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दे दिया। इससे पहले शिवराज सरकार ने राज्य के नागरिक आपूर्ति के जीएम को निलंबित कर दिया था। और अब आपको दिखाएंगे ऑपरेशन प्याज, जिसने मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। आज तक के कैमरे ने मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर हो रहे घोटाले को कैद किया। सरकार ने किसानों से 8 रुपए में प्याज खरीदा। उस प्याज को बेचने के लिए नीलामी तय हुई, लेकिन अफसरों ने कमीशन खाकर खेल कर दिया। 8 रुपए का प्याज 2 रुपए में बिक गया और 2 रुपए में बिका हुआ प्याज फिर से 8 रुपए वसूलने के लिए बाजार पहुंच गया। प्याज की इस पर्वत श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्याज कौन नहीं खाता? दाल रोटी वाले खाते हैं, मटन दो प्याजा वाले खाते हैं, नून भात वाले खाते हैं, नाहरी वाले खाते हैं, सैलड वाले खाते हैं, सड़क वाले खाते हैं। आपको लगता होगा कि जो प्याज इतना जरूरी है उसे उगाने वाले तो मालामाल हो जाते होंगे, लेकिन लगने से क्या होता है? इसी लगने के चक्कर में मंडी के दलालों ने दमड़ी के दरख्त खड़े कर डाले। 3-4 लाख रुपए दिन का 8,50,000 का अस्पताल रेल का करीबन बनता है, भाड़ा वाड़ा सब करीबन 1 करोड़ के आसपास बनता है। ये 4 लाख, 8 लाख, 1 करोड़ किसी किसान की भाषा नहीं है, किसानों की उपज के दलालों की भाषा है। हम कुछ नहीं बोलते अगर ये पेशेवर दलाल, लेकिन हम बोलेंगे और जरूर बोलेंगे, क्योंकि एक हुकूमत के बड़े बड़े अफसर साहूकारों की गोद में बैठकर किसानों के खून पसीने को नीलाम कर रहे हैं। बस आप देखते जाइए। उपज किसान की खरीदा सरकार ने और करोड़ों कूट ले गए दलाल, वो भी सरकार की मेहरबानी से। मजे की बात ये कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ। आर पार की शुद्धता के साथ पूरी सावधानी बरती गई कि पोल न खुले। लेकिन आज तक ने जब मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज की खरीद के नाम पर नियत की नीलामी देखी, तो सरकारी खजाने की लूट की परतें इसी प्याज के छिलके की तरह उतरती चली। दिखाएंगे कि कैसे लाइन लगाकर प्याज बेचने के लिए मंडियों में खड़ा रहा किसान। दिखाएंगे कि कैसे शिवराज सिंह चौहान ने उनका भरोसा जीतने के लिए 8 रुपए किलो के भाव से प्याज की खरीद की, और दिखाएंगे कि कैसे असल खेल इसके बाद शुरू। होना यह था कि किसानों से 8 रुपए किलो खरीदे गए प्याज को बेचने के लिए टेंडर निकलता, खुली बोली के जरिए इसे बेचा जाता। तरीका तो ठीक था, लेकिन आज तक ने जब पता लगाया तो पता चला कि यह तरीका अफसरों ने मंडी के दलालों और अपनी जेब भरने के लिए खोजा था। आज तक का स्टिंग ऑपरेशन बताएगा कि कैसे सरकार मुनाफाखोरी और मुनाफाखोरों के लिए काम कर रही थी। दिखाएंगे कैसे सारी बोलियां कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए फिक्स हो रही थी। व्यापारी पूरी ट्रेन भर के प्याज खरीदने लगे। एक ट्रेन में लगभग 22,000 क्विंटल प्याज आता है, यानी कि 22 लाख किलो। अगर 1 रुपए कम की बोली लगती है तो सरकार को 22 लाख रुपयों का नुकसान होता है। 10 पैसे में भी 2,20,000 का चूना लग जाता है। हुआ ये कि घूसखोर अफसरों ने कमीशन खाकर बोलियां फिक्स कर दी। किसानों से 8 रुपए के भाव पर खरीदा हुआ लाखों टन सरकारी प्याज 2 रुपये किलो पर मंडी के दलाल उड़ा ले गए, और फिर किसान बनकर वही प्याज फिर से सरकार को 8 रुपए किलो पर बेच दिया गया। मतलब प्याज सरकारी गोदाम में पड़ा रह गया और सरकारी खजाने का मुंह दलालों के लिए खोल दिया गया। ये वो घोटाला है जिसे मध्य प्रदेश की मंडियों का हर दलाल जानता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। लेकिन आज जो पड़ताल आप देखेंगे, उसे देखने के बाद सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अपने हक के लिए किसान हो जाएगा क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। आज तक ब्यूरो।
तो आप समझते होंगे कि दलाल मंडियों में घूमते होंगे। मध्य प्रदेश में मंडी का सबसे बड़ा दलाल आलीशान सरकारी कमरे में बैठता है। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के जनरल मैनेजर मंडी के दलालों को सबसे बड़े सरदार निकले। वो आज तक के खुफिया कैमरे पर कमीशन खाकर 8 रुपए वाला प्याज 2.25 रुपए में दिलाने की गारंटी दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया और दलालों ने जमकर कमाया। वैसे तो इस भवन का नाम है पर्यावास भवन, लेकिन इसका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार भवन। पूरे मध्य प्रदेश में खरीदे गए प्याज का सारा खेल यहीं से हुआ है और इन हुजूर का नाम हुआ करता है श्रीकांत सोनी। जीएम है मध्य प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के। सोनी साहब ने सूबे के गरीबों और किसानों के लिए कौन से खाद्य की कैसी आपूर्ति की ये तो नहीं पता, लेकिन खुद दबा कर खाने का शौक रखते हैं। दलालों से मिलना, दलालों के लिए मंडियों की बोलियां फिक्स कर देना, दलालों के इशारों पर नाचना इनके शौकीन मिजाज के विविध आयाम हैं। और आप इस आयाम का दाम देखेंगे तो शर्म आ जाएगी शिवराज सिंह की हुकूमत के नंगे दस्तूर पर। श्रीकांत सोनी का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर व्यापारी बनकर इनसे मिले। हमने पूरी एक रेक यानी एक रेलगाड़ी प्याज के सौदे का पत्ता फेंका। एक रेलगाड़ी में करीब 22,000 क्विंटल प्याज आता है। हमने साफ कहा कि हम खुली बोली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम हैरान थे कि पहली ही मुलाकात में मध्य प्रदेश की प्याज खरीद का सबसे बड़ा अफसर प्याज की तरह ही खुलता चला गया। हम आपको बता दें कि बिना बोली के प्याज खरीदना गैर कानूनी है। सर, बिना बोली के अगर कोई हो पाए तो गाइड करिए। अरे बोली मैनेज कर देंगे ना, कोई तो कर रहा हूँ। शाहजहाँपुर में मैनेज करा सकता हूँ, बक्सी से, सुजालपुर से करवा दीजिए। सुजालपुर का बैठक है प्याज, नजर भी नहीं है लोगों को। हाँ। मतलब शिवराज सिंह के जीएम साहब, जिनका काम है किसानों की उपज को बाजार से बेहतर दाम मिले, वही बता रहे थे कि सरकार को चूना कैसे लगाएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हम कर देंगे। आप देखते जाइए 8 रुपए वाला प्याज कैसे 2-2.25 रुपए में दिला देते हैं श्रीकांत सोनी। शर्त बड़ी मासूम थी, घूस की थैली मोटी होनी चाहिए। 2-10 तक कैसे करके कराता हूँ। ठीक है सर। 2-10 में भी नहीं मिलेगी तो देखते हैं जितने आसानी से मिल जाए। ठीक है सर। फिर वो तो जो खर्चे पानी तो लगेंगे उसमें। वो कितना होगा? तो समझो 3-3.5-4 लाख रुपए तक मिलता है। वो तो आपको देना पड़ेगा ना, पहले करना पड़ेगा। पहले कर दूँ कैश में या कोई अकाउंट का? कैश में देना। अभी मैं क्या क्या बात है, रेलवे की तत्काल सेवा से भी ज्यादा त्वरित निकले जीएम साहब। आपने कैश दिया नहीं कि कृपा बरसने लगेगी। अरे हाँ, सरकारी आदमी है तो जरा डरे हुए भी थे। खेल सीक्रेट रहे तो अच्छा है। ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो बता दूँगा, आप उसमें। ठीक है सर। क्या है कि वेरी कॉन्फिडेंशियल। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जेब देखकर जीएम साहब की जीभ गेहूं की तरह लपलपाने लगी थी। कुछ और खुले क्या, समझिए सारा खेल ही खोल दिया। कायदे से तो बोली की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। बिके हुए प्याज को मध्य प्रदेश से बाहर निकलने तक पुलिस जाती है, क्योंकि उसे मध्य प्रदेश में वापस नहीं बेचा जा सकता। लेकिन जब जीएम ही जेब में आ जाए तो नियम कानून की धज्जी उड़ने में कितने मिनट लगते हैं। वहाँ पे भी उनको देना पड़ेगा। तो बात कर लूँगा अभी कि क्या कर रहा है वो, कैसे मैनेज किया उसको। जो लोकल में भी थोड़ा सा उसको। अच्छा, वहाँ भी देना होगा। ठीक है, तो ट्रेडर्स भी 5 के अंदर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, ट्रेडर्स भी लेते हैं या फिर वही जो मंडी? नहीं, वो मैं वो सब करते हैं। ठीक है सर। मैंने सिखा दिया। सोचिए ना, दलालों के लिए कितनी मेहनत करते हैं खाद्य आपूर्ति के जीएम साहब। सारी मेहनत इसलिए कि 8 रुपए में खरीदे गए प्याज की बोली ऊंची न चली जाए। मैंने रहते हैं रेक वाले, लेकिन रेक वालों को वहाँ पहुँचने नहीं देते। अच्छा। फिर उनको बोलते थे कि रेक नहीं बेचना, ट्रक बेचना। हाँ। बेचारे मायूस हो गए, ट्रक में वो लग जाते हैं। हाँ। सिस्टम की बात है। हाँ, नहीं बिल्कुल। सिस्टम मैनेज करना है। जी ठीक है सर। इसको मैनेज करेंगे।
ठीक है सर। आप वो रखना सामान साथ में रखना। मतलब अंत में बात वहीं आ जाती है जो महान दार्शनिक दिलीप सिंह जूदेव जमाने पहले कह चुके हैं कि रुपया खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो होगी महंगाई आपके लिए, हमारे लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए। आपके अच्छे दिन का आप समझिए, दलालों के सस्ते दिन तो आ गए। वरना कभी सुना है ऐसा कि सरकार 8 रुपए किलो खरीद कर 2 रुपए किलो बेच रही हो? यही तो है क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज तक के ऑपरेशन प्याज का बड़ा असर हुआ है। आज तक के कैमरे में कैद खाद्य आपूर्ति विभाग के जीएम श्रीकांत सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार किया और इससे पहले शिवराज सरकार ने श्रीकांत सोनी को निलंबित किया था, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज तक ने कैमरे में कैद किया था कि किस तरह से धांधली की जा रही है। खाद्य आपूर्ति के जीएम एसके सोनी इस धांधली में लिप्त थे। आज तक के ऑपरेशन प्याज को दिखाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार हरकत में आई और उसके बाद अब जीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है।